शेर तो बिल्ली हो गया, तब्दीली करने वाले तबाही मचा गए। अब आवाम मुझे एक मौका दें, किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन पर जोरदार तनकीद। कहा, मुल्क को नफरत और तकसीम की सियासत ने नुकसान पहुंचाया। बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय दुश्मनी करते हैं, नहीं मालूम इनके इरादे क्या हैं। अवाम ने महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों से मुतालिक पैगाम अपने वालिद को दिया। मौलाना फजलुर रहमान भी बोल पड़े। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि कायद नून लीग से मिलकर लंबी जिदोजहद की। पिछली नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ भी हम इकट्ठे रहे। तय किया है कि आगे भी मिलकर चलना है। बिलावल भुट्टो को उनकी ज़बान में जवाब देना नहीं चाहते। हमारी पॉलिसी तलखियों में कमी करना है, मुल्क को आगे ले जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमने पहले भी करके दिखाया, इस बार भी मुल्क को बहरान से निकालेंगे। जनूबी पंजाब से 40 से 46 नशस्तें हासिल करेंगे। अगली हुकूमत नून लीग की होगी। बिलावल भी अगले 10 दिन में मान लेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका का इंटरव्यू सुना। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खाबर मानिका के इंटरव्यू पर रद्द अमल सामने आ गया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, जो कुछ इंटरव्यू में कहा गया उसके बाद मैं समझता हूँ रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए था। पीर और मुरीद का कैसा एक एहतराम का तकद्दस का रिश्ता है, और ढोंग रचाने के लिए एक पीर बन गया, दूसरा मुरीद बन गया। सिर्फ एक ढोंग के लिए, ना वो पीर थी ना ये मुरीद था। चेयरमैन पीटीआई ने पीरी मुरीदी जैसे मामले को बदनाम किया। तलाल चौधरी का खावर मानिका के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ढोंग रचाने के लिए एक पीर और दूसरा मुरीद बन गया। हमारे साथ ना कारकर्दगी का मुकाबला है ना किरदार का। अज़मा बुखारी ने कहा, आयशा गुल अली ने इल्ज़ामात लगाए लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा कि सच क्या है और झूठ क्या है। एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत में समात पीठ तक मुलतवी। अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरत हुई तो रोजाना की बुनियाद पर समात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल कल अदम करार दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के तहत जज की तैनाती दुरुस्त करार। वजारत कानून के जेल ट्रायल के 4 नोटिफिकेशंस खिलाफ कानून। हाई कोर्ट ने 29 अगस्त से अब तक के वजारत कानून के नोटिफिकेशंस कल अदम करार दे दिए। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। अदालत ने 29 अगस्त से अब तक का जेल ट्रायल कल अदम करार दे दिया। पीएफ अकेडमी रिसालपुर में जीडीए पायलट्स की पासिंग आउट परेड। निगरान वजीर आजम ने चैंपियन स्क्वाड्रन को कायदे आजम बैनर अता किया। कामयाब कैडेट्स को बैजेस लगाए। तैयारों का फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा। निगरान वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के ममालिक से दोस्ताना रवाबित चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहजेब की नमाज जनाजा गुजर खान के आबाई कस्बे में अदा। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, अजीज व अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबती मश्क का मुशाहिदा। जदीद तरीन VT4 टेक्नो से लैस आर्म्ड फॉर्मेशन की क़यादत की गई मशकें भी देखी। जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को सराहा। कहा, अमन में सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत है। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 2 दहशत गर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान कोट आज़म में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 1 दहशत गर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गड़ियों में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। सिपाही शाहजेब शहीद।
औरंगी टाउन के घर में पुलिस की डकैती की तहकीकात। डीएसपी डिफेंस उमैर तारिक बाजरानी को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के बाद डीएसपी और टीम को बाकायदा गिरफ्तार किया जाएगा। मुतासरा फैमिली डीआईजी वेस्ट ऑफिस तलब। शनाख्त परेड में डकैत अहलकारों को शनाख्त कर लिया गया। मुल्जिम अफनान कितने साल का है? उम्र के तयन के लिए तफ्तीशी टीम टेस्ट कराएगी। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के जाँ बहक होने के केस की तफ्तीश। पुलिस हुकाम के मुताबिक हड्डियों की मदद से मुल्जिम की हकीकी उम्र का तयन किया जाएगा। अफनान के दोस्त इब्राहिम से भी तफ्तीश, बाकी दोनों दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तबाहाल फ़लस्तीनियों के लिए खुराक और तिबी सामान से लदे 50 ट्रक रफ़ा क्रॉसिंग के रास्ते गाज़ा में दाखिल। महदूद इमदाद सिर्फ गाज़ा के जनूबी इलाकों तक पहुँच रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर से गाज़ा की पट्टी में 17 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फ़ौज की छापामार कार्रवाइयों में दर्जनों बच्चों समेत 8000 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया जा चुका है। हमास और इसराइल जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के माहदे के करीब। इस्माइल हनिया का कहना है कि हमास माहदे के लिए तैयार हैं। आला कतरी अहदेदार ने भी हमास इसराइल मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल होने की तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल का भी कैदियों की रिहाई के मामले के करीब पहुँचने का दावा। जंगबंदी की इब्तदाई 5 दिनों में ज़मीनी सीज़ फायर और जनूबी गज़ा में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों को भी महदूद किया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब में कहा, 2 रियासती हल से मुतालिक आलमी फैसलों पर अमल दरामद के अलावा मसले का कोई रास्ता नहीं। चीनी सदर ने कहा, मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के बगैर कोई पायदार अमन नहीं हो सकता। रूसी सदर पुतिन का इसराइल हमास तनाज़े के लिए सियासी हल के लिए कोशिशों पर जोर। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरते मरते इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब कर गईं। शहीद सहाफ़ी आयत अल खदूरा का शहादत से पहले वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। खातून सहाफ़ी गज़ा के बैतुल हया में इमारत पर हमले में शहीद हुईं। फ़लस्तीन में 50 सहाफ़ी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और रोटी की कीमतों में फिर इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2600 से बढ़कर 2800 रुपए हो गई। हैदराबाद में भी आटा एक मरतबा फिर महंगा। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 5 रुपए इजाफे से 25 रुपए हो गई। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा से मुतालिक अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की वकील को अहल खाना से हिदायत लेने की मोहलत। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि मज़ीद 1 हफ्ता दें तो अहल खाना से राबते की कोशिश करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 साल बाद अपील लगी है तो आप इल्तवा मांग रहे हैं। मेरी ज़ाती राय में परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा वाला फैसला मौजूद है, मुअत्तल नहीं हुआ। आइंदा समाअत पर परवेज़ मुशर्रफ के वरसा खुद पेश हों या बयान हल्फी जमा कराएँ। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शिकस्त पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। मैदान में धूल चटाने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर अफशानी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड की बीवी और बेटी को रेप की धमकियां। मैक्सवेल की अहलिया से मुतालिक भी नाज़िबा रिमार्क्स। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर की भारतीय निगाह अहलिया ने अपने कमजर्फ हमवतनों को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों की लहर जारी। उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। स्पिनर की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सईद अजमल के सुपुर्द। पहला इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होगी। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के तजर्बाती बुनियादों पर इनकलाबी इक़दामात। वाइट बॉल क्रिकेट में स्टॉप वॉच के इस्तेमाल की मंजूरी। स्लो ओवर रेट पर ज्यादा सख्त सजाओं पर इत्तेफाक। वनडे और T20 मैचेस में स्टॉप वॉच का इस्तेमाल दिसंबर से अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। बॉलिंग टीम ने ओवर मुकम्मल होने के 60 सेकंड्स के अंदर अगला ओवर न कराया तो तीसरी बार इनिंग्स में 5 रन का जुर्माना आयद होगा।
वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर राउंड 2 में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। इस्लामाबाद में होने वाले मैच में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम ने लगातार 2 गोल दागे। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, बड़े टीवी सेट से एलईडी तक का सफर, टेलीविजन ने रूप तब्दील किए मगर अहमियत कम ना हुई। दुनिया आज आलमी दिन पर टेलीविजन के आगाज की याद मना रही है। नए दौर की जिद्दतें भी शायकीन को टीवी से दूर न कर सकें। कदीम तर्ज तामीर का शाहकार चित्राल का शाही किला आज भी शाही घराने के अफराद का मस्कन। किले में पुराने ज़माने के जंगी साजो सामान के साथ सदियों तक हुकूमत करने वाले ख़ानदान के हुक्मरानों की तस्वीर भी आवेज़ां। किला जहां पुरानी रियासत चित्राल की याद दिलाता है, वहां सयाहों को भी अपने कदीम तर्ज तामीर की इनफरादियत की वजह से खींच लाता है। क्रिसमस करीब आते ही क्रिसमस ट्री सजने लगे। वैसे तो आपने बहुत से क्रिसमस ट्री देखे होंगे, लेकिन क्या आपने टॉफियों से बना हुआ क्रिसमस ट्री देखा है? नहीं तो आइए हम आपको एक ऐसा क्रिसमस ट्री दिखाते हैं जो 30 यूरो यानी 9,500 रुपए का है। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तंजिया बात लेकिन मजाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तजुर्बा और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द बोलो जनाब में, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।